नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं, विवाह के योग्य हो जाते हैं, तो माता पिता की जो चिंता है वह बढ़ जाती है। माता पिता अपने पुत्र की शादी का जो जीवन साथी है वह चुनने के लिए बड़े चिंतित होते हैं। कैसे स्वभाव का होगा, मेरे बेटे की शादी कब होगी और कैसी जगह पर होगी, इसका जो विचार है वह अक्सर करते देखे गए हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो आपका विवाह योग्य है वह किस दिशा में और कैसा होगा। तो विचार करते हैं जो सप्तम भाव है। दोस्तों, लगन से जो सप्तम भाव है वह जीवन साथी का कहा गया है। आपकी शादी कैसे होगी, कब होगी, कहते हैं कि जब सप्तमेश की महादशा आती है तब विवाह का योग बनता है। सप्तमेश की महादशा में जो विवाह है वह यदि अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आ जाए तब भी विवाह का योग संपन्न होता है। कई बार जो कुंडली में ऐसा होता है कि जो सप्तमेश की दशा है या तो बहुत जल्दी बीत जाती है या बहुत समय बाद आती है, तब आपने कैसे विचार करना है। दोस्तों, यदि सप्तमेश की दशा पहले या बाद में आती हो तब जो साथ में बैठे सौम्य ग्रह हैं, गुरु, चंद्रमा एवं बुध, जो साथ में बैठे ग्रह हैं उनकी दशा अथवा अंतरदशा में विवाह का योग बनता है। जब गुरु का अंतर आता है तब विवाह का योग बनता है, जब चंद्रमा का अंतर आता है तब विवाह का योग बनता है, जब बुध की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तब विवाह का योग बनता है, जब शुक्र की दशा या अंतरदशा आती है तब विवाह का योग बनता है। अब जो ग्रह यदि सातवें भाव में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हों, भले ही वह सौम्य है या क्रूर है, लेकिन एक से ज्यादा बैठे हैं तो उसमें जो ज्यादा बली होगा, जिसका बल ज्यादा होगा, आपने उसकी दशा अथवा अंतरदशा में विवाह का योग संपन्न कराना है। दूसरा, जो सप्तम भाव है इस पे जिस ग्रह की दृष्टि होती है, अर्थात जो गुरु है वह तीसरे घर में बैठ के पांचवी दृष्टि से सातवें भाव को देखता है, इसलिए जब गुरु की दशा अथवा अंतरदशा आएगी तब भी विवाह का योग संपन्न होगा। और दूसरा आता है लगन से। यदि गुरु लगन में बैठा है तो जो आपका जीवन साथी है वह भी सौम्य ग्रह का होगा और साथ में जो विवाह का योग है वह गुरु की दशा अथवा अंतरदशा में बनेगा। यदि गुरु 11वें भाव में बैठा है और 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है तब भी जो आपका विवाह का योग है वह गुरु की दशा अथवा अंतरदशा में होगा। और उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र को जो स्त्री का कारक कहा गया है, यह आपके विवाह को संपन्न करने के लिए उत्तम भूमिका निभाता है। दोस्तों, यदि यह सातवें घर में बैठा हो तब तो सातवें घर में जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी तब विवाह होगा। सातवें घर का मालिक है तब भी यह दशा अंतरदशा में विवाह करवाता है। लेकिन यदि वह आगे या पीछे आ जाए, अर्थात छोटी अवस्था में जन्म ही आपका उस नक्षत्र में हुआ हो, तब आपने क्या करना है कि जो शनि की शुक्र की अंतरदशा है, दशा है, उसका विचार यदि आगे या पीछे होता हो तब जो ग्रह शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके साथ शुक्र की युति है, अर्थात शुक्र किसी के साथ इकट्ठा बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है उसकी दशा अथवा अंतरदशा में आपकी जो शादी है वह संपन्न हो सकती है। और तीसरा आता है यदि सातवें भाव में क्रूर ग्रह बैठे हो, अर्थात मंगल, शनि, सूर्य, यदि क्रूर ग्रह बैठे हो तब विवाह में विलंब होती है, क्योंकि शनि विवाह में देरी करता है और मंगल भी विवाह में देरी करता है। इसके लिए जब सातवें भाव में शनि और मंगल बैठे हो या इनकी पूर्ण दृष्टि हो, अर्थात शनि की तीसरी दृष्टि, शनि यदि पांचवें घर में बैठा है तो विवाह में देरी होगी। यदि शनि लगन में बैठा है तब भी विवाह में देरी होगी। यदि शनि 10वें भाव में बैठा है तब भी विवाह में देरी के योग उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, यदि मंगल की पूर्ण दृष्टि है, अर्थात मंगल चौथे बैठा है तब भी विवाह में विलंब हो सकता है।
यदि मंगल लग्न में बैठा है तब भी विवाह में विलंब होगा, और यदि मंगल 12वें भाव में बैठा है तब भी विवाह में देरी होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, यदि राहु और केतु लग्न में अथवा 7 में बैठे हों तब भी विवाह में देरी होती है, और यदि राहु 5वें भाव में बैठा है अथवा राहु 11वें भाव में बैठा है, वह 9वीं और 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, तब भी विवाह में विलंब का योग बनता है। लेकिन जब 7वें भाव पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो और उन्हीं की दशा एवं अंतर्दशा चल रही हो, तब विवाह योग संपन्न होता है। और उसके बाद आता है यदि क्रूर ग्रहों की दशा चल रही हो, अर्थात शनि, राहु, केतु एवं मंगल और जो सूर्य है, यदि इनका अंतर होता है तो विवाह में अक्सर देरी पाई जाती है। और यदि 7वें भाव का स्वामी त्रिक में बैठा हो, अर्थात 6, 8 और 12 में बैठा हो, कोई भी हो सकता है, वह सौम्य ग्रह अथवा क्रूर ग्रह, यदि 6, 8, 12 में बैठा है तो आपके जो विवाह में है वह विलंब होगा। और यदि वह 3 में बैठा है तो विवाह देरी से होगा, लेकिन जो लड़की है वह आपको अथवा जो आपका जीवन साथी है लड़का है तो सौम्य स्वभाव का एवं कठिन मेहनत करने वाला होगा। और यदि वह केंद्र में बैठा है, सप्तमेश 1, 4, 7, 10 अथवा 5 और 9 में बैठा है तो विवाह जल्दी होगा, और यदि वह त्रिक में बैठा है तो विवाह में विलंब होगा। इसलिए दोस्तों, पहले अपनी जो कुंडली है उसमें दशा का एवं अंतर्दशा का विचार करें। यदि सौम्य ग्रह सप्तमेश से संबंधित हो, उनकी दशा हो अथवा अंतर्दशा हो, तब आप विवाह का योग कह सकते हैं। और यदि एक से ज्यादा, अर्थात जो सप्तमेश गुरु है अथवा चंद्रमा है या शुक्र है, क्योंकि ज्यादातर जो शादी के योग बनते हैं वो इन तीनों ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में बनते हैं। भले ही महादशा शनि की चल रही हो और शनि सप्तमेश ना हो, अर्थात अथवा 7वें घर को देख भी ना रहा हो, और जो आयु है वह विवाह के योग्य है और उसमें शुक्र का अंतर आ गया, तो मित्र स्वभाव से भी जो विवाह का योग संपन्न होगा। और यदि सप्तमें घर का स्वामी मंगल है तो सूर्य अथवा चंद्रमा का जो अंतर है उसमें भी जो विवाह योग संपन्न हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप सप्तमेश का विचार करें। यदि सप्तमेश कौन है, उसके ऊपर यदि मित्र ग्रहों की दृष्टि है तो विवाह संपन्न होगा, यदि शत्रु ग्रहों की दृष्टि है तो विवाह में विघ्न उत्पन्न होगा। यदि एक से ज्यादा जो ग्रह है वह सप्तम भाव में संपन्न होते हैं, बैठे होते हैं, तो एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना होती है। और उसमें आपने उनका बल देखना है। यदि वह 5 अंशों से कम है अथवा 25 अंशों के बाद है तो उसका जो प्रभाव है वह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि जो 70% विवाह है वह जो इसके बीच के अंश आ गए, 5 अंशों से ज्यादा और 25 अंशों के बाद, अर्थात 5 से लेकर के जो 25 तक यदि ग्रह के अंश हैं, डिग्री है, तो आपका विवाह संपन्न होगा। यदि इससे कम है या ज्यादा है तो आपके विवाह में रुकावट आ सकती है। दोस्तों, जब एक से ज्यादा ग्रह बैठे हो तो आप उनका जो 10 वार है वह देख करके आप उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। यदि फिर भी विवाह में आपकी कमी आती है तो आप सप्तमेश का उपाय करें, सप्तमेश का जो जप है वह कर सकते हैं और सप्तमेश का दान कर सकते हैं और सप्तमेश का जो रत्न है वह धारण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि उसमें कोई ग्रह बैठा है, अर्थात क्रूर ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है, शनि बैठा है, राहु या सूर्य बैठे हो, तब भी आप उसका जप एवं दान कर सकते हैं। और साथ में यदि इसके बाद भी आपको अपने विवाह में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात बार बार उपाय करने पर भी यदि आपकी शादी में विघ्न आ रहा है तो आप माता दुर्गा की उपासना कर सकते हैं और साथ में जो कात्यायनी उपासना है
व्यय कर सकते हैं, गौरी उपासना कर सकते हैं। और यदि फिर भी विवाह में कमी आती है तो आप किसी अच्छे जो विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, उनका परामर्श लें, अथवा जो हमारा केंद्र है इससे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।